वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। जैसा कि आपको पता है कि 2024 के एग्ज़ाम होने वाले हैं और 2024 का ये मॉडल पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। क्लास 12 रसायन विज्ञान डेट मीन्स केमिस्ट्री का 56 नंबर का वही अपना 56 नंबर का अपना पेपर होगा। ये जो अपना है ये RBSC का अपना मॉडल पेपर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पेपर इस बार कैसा आएगा राजस्थान बोर्ड के लिए उसकी हम बात कर रहे हैं। अब ये जो आपके सामने दिख रहा है बच्चों, ये सारा है आपका ब्लूप्रिंट। ये ब्लूप्रिंट सारा आपका बोर्ड की वेबसाइट पर है। अगर आपको फिर भी ये चाहिए तो मैं आपको पूरी 12th की साइंस की PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये आप कुछ देख सकते हो कि हमारे पास कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है वो भी यहाँ पर दिया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स का अपना एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर है। चलिए बच्चों, बात करते हैं सीधा अपन अपने मॉडल पेपर की तरफ कि मॉडल पेपर कैसा आने वाला है। मॉडल पेपर के अंदर आपको सबसे पहले मिलेंगे बच्चों मल्टीपल चॉइस की क्वेश्चन, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक दो भी जो अपने ABCD वाले आते हैं। मैं इस पेपर को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में सॉल्व कराऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आइडियल सोल्यूशन मतलब आदर्श विलयन का कौन सा गुण है। बच्चों इस मॉडल पेपर की एक खास बात मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मैं आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ वो आपका बिल्कुल डीपली सॉल्व करवाऊंगी। मैं आपको हर एक पॉइंट का मतलब बताऊंगी। देखो, आदर्श विलयन का मतलब है कि जो राउलेट का नियम भी मानता है, डेल्टा V मिक्स 0 है, डेल्टा H मिक्स, तीनों चीजें फॉलो कर रहा है। डेट मीन्स आंसर होगा अपना D, ऑल ऑफ दी अबव। जंग लगना निम्न में से किसका मिश्रण है। देखिए, जंग जो होती है बच्चों, रस्ट जिसको हम बात करते हैं वो होती है आपकी Fe2O3 और FeOH का फुल थ्राइस। तो सीधे सीधे आंसर लग जाएगा। ये आपके पास अगला क्वेश्चन में आप 90% पूर्ण होने में लगा समय होगा। बच्चों ये न्यूमेरिकल है, इसको हम सॉल्व कर देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो T 90% है, जो हाफ लाइफ का, हमको T हाफ लाइफ आपको निकालनी है कि यहाँ पर आंसर कितना आने वाला है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देख सकते हैं। T 90% निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास जगह यही है। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो T 90% के लिए हम लिखेंगे 2.303 अपॉन के लॉग, ऊपर अपने पास टोटल कितना है 100 और बचा हुआ 90 का कितना होगा 10, और यही मैं T 50% निकाल देती हूँ। तो 2.303 अपॉन के लॉग, और ये हो जाएगा अपना 100 अपॉन 50। जब आप इसको बटा करेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। जो अपना बचेगा T 90 अपॉन T 50, तो लॉग 100 अपॉन 10, इसका मतलब कितना बच गया लॉग 10, ऊपर बच गया लॉग 10, नीचे आप लिखिएगा लॉग 2। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लॉग 10 की वैल्यू होती है 1 और लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों यहाँ से 3 4 और ये हो जाएगा आपका 30 10। तो यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो आप खुद करके देख सकते हो आंसर कितना आएगा 3.3। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन कि सेकेंड ऑर्डर का जो अपने पास वेग स्थिरांक है, मतलब रेट कांस्टेंट है, उसका अपने पास कितनी इसकी अपने पास इकाई होगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर अपने पास जो फर्स्ट ऑर्डर होती है उसका होता है अपना सेकेंड इनवर्स, और जो जीरो ऑर्डर होती है उसका होता है अपने पास मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, मतलब मोल इनवर्स लीटर की घात 1 और ये हो गया सेकेंड इनवर्स। अब ये ऑप्शन जो है इसमें से किसी के पास भी नहीं है। ये तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ये जीरो ऑर्डर हो गया, ये अपना हो नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि मोल की 2 आ रही है, लीटर की -2 आ रही है, जबकि हो नहीं सकती। यहाँ पर अगर थोड़ा सा यहाँ पर देख ले कि यहाँ पर अगर ये वाली चीज़ नहीं होती अपने पास तो ये हो जाता लीटर की घात 1 हो गई, मोल की घात -1 हो गई, सेकेंड इनवर्स। तो ये ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, अपन कुछ नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन अगला। जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ेगा लैंथेनाइड का, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। तो एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज, एटॉमिक नंबर में क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ आएगा बच्चों जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है लैंथेनाइड के परमाणु आकार में कमी होती जाती है, क्योंकि बाद में आएगा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब लैंथेनाइड संकुचन। EDT है बच्चों, EDT होता है आपका इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट। मैं इसको सॉल्व अगर करूँ तो इथिलीन का होता है ये, एथिलीन मतलब ये, डाई मतलब 2 है ना, डाई मतलब अमीन, तो ये हो गया डाई अमीन, और टेट्रा मतलब ये 4, एसीटेट मतलब ये हो गया हमारे पास। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा इसका। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 और ये 2 उसके हो गए लॉन पेयर, तो कितना आ गया आंसर 6।
आगे देखिए क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में बच्चों होता है मैग्नीशियम। सीधा सीधा कौन सा है बच्चों, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में होता है। और बता देती हूँ मैं आपको यहीं से सॉल्व, कोबाल्ट जो होता है बच्चों वो विटामिन B12 में होता है क्योंकि साइनो कोबालमिन करते हैं। और आयरन अगर आपके पास आ जाता है तो ये बच्चों हीमोग्लोबिन में होता है। ये किस में होगा बच्चों, आपका हीमोग्लोबिन में। तो आपका किसी में भी आ जाए तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में हो गया, निकल किसी में भी नहीं है, विटामिन B12 में कोबाल्ट हो गया। आगे देखते हैं डीएनए में बेसिस कौन कौन से होते हैं, तो डीएनए की अगर बात करूं तो एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। और अगर ये यूरेसिल दे देता है थायमिन की जगह तो ये चारों किस में हो गए बच्चा, ये हो गए आरएनए में। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता कि न्यूक्लिक एसिड में क्षार होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड में क्षार फिर आपको दोनों लिखने होते क्योंकि न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए और आरएनए दोनों होता है। आगे देखिए क्वेश्चन कि कौन सा यौगिक प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बच्चों इसको हम डीपली सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। हमने कहा फ्रक्टोज, तो बच्चों फ्रक्टोज जो होती है वो फ्रूट शुगर होती है, मतलब फ्रूट में कौन सी शर्करा होती है, फ्रक्टोज। केले ले ले, हम कोई सा भी फल ले ले जिसमें मीठा हमें लगता है फल, उसमें सब में कौन सी होती है, फ्रक्टोज। ग्लूकोज की हम बात करें तो ग्लूकोज के लिए जो अपना नेचुरल शुगर है, या फिर हम बात कर ले क्योंकि मोनोसेकेराइड है ग्लूकोज, फ्रक्टोज भी मोनोसेकेराइड है। स्टार्च की हम बात करें तो पॉलीसेकेराइड है, जैसे आलू की बात करें, गेहूं की बात करें तो इसमें स्टार्च होता है। और सेलुलोज होता है भी पेड़ पौधों में होता है। तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है बच्चों, आंसर आएगा इसका सेलुलोज आएगा। तो आपसे आ जाए फ्रूट शुगर। और मैं आपको बता दूं जो लैक्टोज होता है बच्चों, लैक्टोज जो होता है ये मिल्क शुगर होता है। लैक्टोज कौन सा शुगर है बेटा, मिल्क शुगर है। तो ये हमेशा याद रखना, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। और चीज़ बता दें कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके जुड़ा होता है, दो कार्बोहाइड्रेट के बीच में, जैसे दो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ आ गई, दो ग्लूकोज आ गए अपने पास G+G, अभी बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। चारों की अगर बात कर ले तो चारों की चारों ही कार्बोहाइड्रेट है, ऊपर नहीं लिखा हुआ है मैं बता रही हूँ, चारों के चारों क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है अपने इसमें अंदर। आगे क्वेश्चन देखिए, हिंसबर्ग रिएजेंट है बच्चों, हम इसके साथ साथ इसके स्ट्रक्चर भी करेंगे। हिंसबर्ग रिएजेंट की अपने पास बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कैसी होगी स्ट्रक्चर, C6H5SO2Cl, या आप ऐसे बना सकते हैं, ये बेंजीन हो गया, ये सल्फर SO2 हो गया और ये Cl हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। बाकी और कोई सा भी नहीं होगा। आगे देखिए, देखो और भी अच्छा क्वेश्चन है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है हमारे पास, जो निम्न में से X से अभिक्रिया करके एक रंजक देता है, मतलब डाई देता है। क्या देता है, एक डाई देता है। तो बताओ रिएक्टेंट X क्या है, तो बच्चों इट मीन्स यहाँ पर कोई एक रिएक्शन होगी जिससे, और जो इससे बनेगी वो क्या बनेगा, एक कलर। तो कलर मैं आपको बता दूँ ये कपलिंग रिएक्शन है, जिसे हिंदी में हम संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। अगर यहाँ पे इथेनॉल की जगह फिनॉल होता, क्या होता, फिनॉल, तो फिनॉल और एनिलीन दोनों ही इस रिएक्शन करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसमें लगा दूँ एनिलीन, तो यहाँ से ये HCl बाहर निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो डाई बनेगी अपने पास, वो भी ऑरेंज या फिर येलो कलर की डाई हमारे पास बनती है। आगे देखो क्वेश्चन, ल्यूकास रिएजेंट क्या है, तो हम बता दें ल्यूकास रिएजेंट रिएक्शन काम किस में करता है। ल्यूकास जैसे हमने कहा C2H5OH प्लस HCl, जिंक क्लोराइड, और इसके साथ बन गया C2H5Cl। तो यहाँ पर जो मैंने दो कॉम्बिनेशन लिए, ये कॉन्सनट्रेट HCl का और ये निर्जल या फिर एनहाइड्रस, हिंदी या इंग्लिश कुछ भी क्या लीजिए, एनहाइड्रस। तो ये वाला आंसर जो है किसके साथ हो जाएगा, एनहाइड्रस ZnCl2। और HCl भी कौन सा है बच्चों, कॉन्सनट्रेट है, जिसे हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। देखो सबसे अच्छी बात मैं आपको इसमें इतना बता सकती हूँ कि अपने को यहाँ दो रिएजेंट पूछ लिए गए हैं अभी तक। एक तो हिंसबर्ग पूछ लिया हमसे, हिंसबर्ग पूछा आपके सामने, और एक क्या पूछा है, ल्यूकास। तो निश्चित सी बात है कि टॉलन एग्जाम में आ सकता है। और कौन कौन से रिएजेंट हैं वो सारे हम देख ले, तो और कौन कौन से बच गए, फ्रैंकलैंड रिएजेंट बच जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कभी पूछते नहीं है जो RMgX होता है, ये दोनों आपने देख लिए। टॉलन जो रिएजेंट होता है वो होता है AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, जिसे हम कहते हैं अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट। और जो फ्रैंकलैंड रिएजेंट है वो होता है R2Zn या डाई एल्किल जिंक होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और कोई रिएजेंट आपके माइंड में हो तो बताना। 5 लिखे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई नहीं पूछता, जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी हम बोलते हैं। तो 2 एग्जाम में अभी तक पूछ ले गए हैं, मैंने आपको 2 और बता दिए हैं, टॉलन और फ्रैंकलैंड। इसी तरह के बीच बीच में मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताती रहूंगी।
ताकि मॉडल पेपर भी सॉल्व हो और हमारा जो बोर्ड एग्जाम पेपर है वो भी सॉल्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस देता है? भैया ये तो रहा एल्कोहल, ये रहा सोडियम। कभी भी पानी में, आपके पास लैब होगी, पानी में सोडियम का पीस डाल के देखना, जैसे ही सोडियम के पीस डालते हैं तो गैस निकलती है, और जो गैस इवॉल्व होती है बुलबुले से निकलते हैं, वो गैस होती है हाइड्रोजन गैस। क्योंकि यही इकलौती रिएक्शन है जो एल्कोहल की कौन सी प्रकृति बताती है? एसिडिक नेचर। इस रिएक्शन के थ्रू बता सकते हैं कि एल्कोहल एसिडिक नेचर का है, क्योंकि ये अपनी हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकाल देता है। आपसे कह दे कि भाई एल्कोहल के कोई एक ऐसी रिएक्शन बताओ जिससे एल्कोहल का एसिडिक नेचर पता चलता है, तो बच्चा ये वही रिएक्शन और आंसर हो गया अपना हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, देखो बच्चों क्वेश्चन हो कितने गए हैं वो भी ध्यान रखिए। ये 13 था, ये 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, है ना। निम्न में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक मतलब एनेस्थेटिक, बेहोश करने में काम आता है? आंसर है क्लोरोफॉर्म। आगे देखें, अगर हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करें तो क्या बनता है? देखें एक बार, C2H5Br KCN से रिएक्शन करेगा, डेफिनेटली क्या बनने वाला है? साइनाइड बनेगा। अब इस साइनाइड का जल अपघटन कर देना है। बच्चों एक चीज़ बता दूं, अपघटन दो तरह से होता है, एक होता है पूरा और एक होता है अधूरा, या हम कहते हैं पूर्ण और आधा जल अपघटन या अपूर्ण जल अपघटन। तो हमें पूरा करके देख रहे हैं एक बार, H H और ये H, तो ये OH OH और ये OH, तो मेरे हिसाब से बनेगा C2H5COOH, मतलब 3 कार्बन का एसिड। तो 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, प्रोपेनॉइक अम्ल बन जाएगा। लेकिन अगर अपूर्ण जल अपघटन होता तो क्या बनता बच्चों? C2H5CONH2 बनता। अगर 2 ही पानी के मॉलिक्यूल काम में आते, इतना और बता दूं, अगर ये ऐसा होता, ये देखिए H और ये H और ये OH और ये OH, H2 बाहर निकलता, CONH2, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता था आंसर। अगर ये दोनों आ जाते तो फिर दोनों लिखने पड़ते। आंसर क्या हुआ हमारे पास? फिर ये हो गया हमारे पास प्रोपेनामाइड, क्योंकि 3 कार्बन है ना, तो प्रोपेन प्रोपेनामाइड, चूंकि ऐसा ऑप्शन भी नहीं है इसलिए प्रोपेनोइक एसिड। अब है अपना कि SN2 अभिक्रिया में क्या बनता है, तो आंसर आएगा बच्चों, इसमें बनती है ट्रांजिशन स्टेट। कौन बनेगी इसमें? ट्रांजिशन स्टेट। लेकिन SN1 तो बताया नहीं, तो मैं आपको इतना बता दूं, SN2 में क्या बनता है हमारे पास? SN2 में तो ट्रांजिशन बनेगा, लेकिन SN1 में बनता है कार्बोकेटायन। क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन तो इसमें है नहीं, तो ये जो कार्बेनियम आयन लिखा हुआ है यही है कार्बोकेटायन। कार्बन आयन मतलब माइनस, और ये रेडिकल, और यहाँ बनती है ट्रांजिशन स्टेट। आगे देख लेते हैं। एक ही वीडियो में तो पूरा पेपर सॉल्व नहीं करा पाऊंगी मैं आपको, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करवा दें। तो एक चीज़ आप देख लीजिए, क्वेश्चन कितने आ चुके हैं आपके? ये 14, 15, 16, तो 16 क्वेश्चन आपके में बच्चे आएंगे कैसे? ऑब्जेक्टिव। तो 16 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो 8 नंबर तो यहाँ पक्के कर लीजिए आप अपने। कार के रेडिएटर में क्या डाला जाता है बेटा? एथिलीन ग्लाइकॉल। और बता दें एथिलीन ग्लाइकॉल डाल दे क्यों है? क्योंकि एथिलीन ग्लाइकॉल अगर सर्दियों में डालोगे तो वो कार को स्पार्क देने में हेल्प करेगा, उसके अंदर इंजन को जमने नहीं देगा। और अगर गर्मियों में डालोगे तो ये एज ए कूलेंट की तरह काम करेगा। तो अगर सर्दियों में डालते हैं इसको, तो इस सर्दियों में किससे काम करेगा कि कार जल्दी से क्या होगा? इंजन बंद नहीं पड़ेगा। और गर्मियों में डालते हैं तो इंजन को ठंडा रखेगा, एज ए कूलेंट का काम करेगा ये। आगे देखिए, विभवांतर को किससे नापते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय, तो ये आंसर आएगा बेटा पोटेंशियोमीटर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम? पोटेंशियोमीटर, और हिंदी में बोलेंगे इसको विभव मापी। कहीं आप उसके जगह वोल्टमीटर लिखे आए, वोल्टमीटर नहीं आएगा। सांद्रण बढ़ाने पर, ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन द स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेज। अगर आप यहाँ से सांद्रण बढ़ाते हैं, मतलब उसमें अगर आप रिएक्टेंट मिक्स करते जाएंगे ज़्यादा, तो अभिक्रिया का वेग ज़्यादा होगा। सबसे अधिक तत्व ऑक्सीकरण अवस्था रखने वाला संक्रमण तत्व कौन सा है बच्चा? मैंगनीज है, क्योंकि मैंगनीज +7 दिखाता है। अगर कहीं पर आपको ऑस्मियम देखने को मिले तो एक बार बता दें, ऑस्मियम +8 दिखाता है, लेकिन आपके अनुसार यहाँ पर क्या आएगा? केवल मैंगनीज आएगा। चलो सो फटाफट से ये अपने पास जो फिल इन द ब्लैंक से कंप्लीट कर लेते हैं। CONH3 का होल 5 ONO+2 का IUPAC नाम क्या है बच्चों? इसको दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो लिखेंगे हम पेंटा एमीन नाइट्रिटो, या हम इसको कह सकते हैं ओ नाइट्रिटो, कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, कोबाल्ट 3rd आयन, या आप नाइट्रेटो खाली लिखोगे तो भी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से
रेटिनॉल रोग, रेटिनॉल नहीं, रतौंधी रोग हो जाता है। और विटामिन ए का जो IUPAC नाम है वो रेटिनॉल है। एल्कोहल का सामान्य सूत्र जो है ये आपका होगा CnH2n+2O, या आप लिख सकते हो CnH2n+1OH, दोनों ही सही होंगे। CnH2n+1OH ज़्यादा परफेक्ट रहेगा क्योंकि ये तो ईथर का भी बन जाएगा। तो CnH2n+1OH। आगे देखते हैं इसके अंदर हम क्वेश्चन। अरे यार चल जा आगे। एल्किल हैलाइड के साथ Ag2O की अभिक्रिया से बनता है, जो पेपर लेंथी आने वाला है ये बात तो पक्की है। तो एल्किल हैलाइड RX + Ag2O + RX आप लिखेंगे तो इसके अंदर 2 AgX बाहर निकल जाएंगे और ये बनेगा ROR, ईथर बन जाएगा। आंसर है ईथर। DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन है। एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ, देखो KCN के साथ पहले आ गया, AgCN के साथ अब आ गया, तो C2H5NC मतलब आइसोसाइनाइड बनते हैं। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन बच्चों करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, तब तक आप अपने पेपर की तैयारी को ज़बरदस्त रखिए, तैयार रखिए। पेपर जल्दी होने वाले हैं आपके, इस बार फरवरी में होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।